इस वक्त हम एसएससी के दफ्तर के बाहर खड़े हुए हैं और कुछ देर पहले हमारी जो एसएससी के चेयरमैन हैं एस गोपाल कृष्णन, उनसे मुलाकात हुई। कैमरे पर तो उन्होंने कुछ नहीं बताया, लेकिन ऑफ द कैमरा तमाम चीज़ें पर उनसे बात हुई। हमने वो सारे सवाल उनसे पूछे जो छात्रों और शिक्षकों के द्वारा उठाए जा रहे थे। हमने ये पूछा कि आपने एडिक्विटी जैसी संस्था को टेंडर क्यों दिया एग्ज़ाम कराने का, क्योंकि उस पर पहले से तमाम आरोप थे। इसका जवाब उन्होंने ये दिया कि टेंडर देने का काम हमारा नहीं है, टेंडर की अपनी प्रक्रिया है और उसके लिए तमाम वेरिफिकेशन होते हैं। एडिक्विटी उन तमाम वेरिफिकेशन को पास करने के बाद उसे टेंडर दिया गया है, उसके बाद ही ये सारा प्रोसेस हुआ है। तो हमने ये भी पूछा कि एडिक्विटी एग्ज़ाम करा रही है, उससे जुड़े तमाम शिकायतें आ रही हैं। स्टूडेंट्स का कहना है कि वेरिफिकेशन टाइम से नहीं हो पा रहा है, एग्ज़ाम लेट शुरू हो रहा है, सर्वर हैंग कर रहा है, माउस नहीं काम कर रहा है। तो उन्होंने कहा कि हमें सारी जानकारियाँ हमें मिल रही हैं और उन्हें रिजॉल्व करने के लिए सारा काम कर रहे हैं। और उन्होंने ये भी बताया कि इसी दफ्तर में एडिक्विटी के सारे एम्प्लॉयज़ यहीं पर बैठ रहे हैं, यहीं से सारी मॉनिटरिंग हो रही है, यहीं पर कंट्रोल रूम बनाया है जहां से हर सेंटर पर निगरानी रखी जाती है और जो भी इश्यूज़ आ रहे हैं उन्हें यहीं से रिजॉल्व किया जा रहा है। उनका ये भी कहना है कि एसएससी के सारे अधिकारी एडिक्विटी के अधिकारियों के टच में हैं और दोनों लोग साथ में काम कर रहे हैं। जो भी दिक्कतें सामने आ रही हैं, जो भी स्टूडेंट्स की तरफ से क्वेरीज आ रही हैं, हम उन्हें रिजॉल्व करने का काम कर रहे हैं। हमने उनसे ये भी कहा कि स्टूडेंट का ये भी आरोप है कि सेंटर बहुत दूर पड़ रहे हैं। तो उनका कहना है कि एडिक्विटी अभी इस मामले में नहीं है, क्योंकि ये पहला एसएससी का एग्ज़ाम है जो वो कंडक्ट करा रही है। धीरे धीरे दिक्कतें रिजॉल्व होंगी और जो शिकायतें उनके पास आ रही हैं उन्हें रिजॉल्व करने का वो काम कर रहे हैं। उन्होंने ये भी बताया कि जिन सेंटर्स में दिक्कतें हुई हैं, जहाँ पे सुपरवाइजर्स फ़ोन लेकर नजर आए हैं, उन पर कार्रवाई हुई है। तमाम सेंटर्स के सुपरवाइजर्स पर एफआईआर हुई है और एडिक्विटी पर भी वो पेनाल्टी लगाने की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं एक बार एग्ज़ाम पूरा हो जाए, ये पूरी प्रक्रिया हो जाए जो 24 तारीख से 1 तारीख तक होना है, जो एसएससी सिलेक्शन ग्रेड एग्ज़ाम है, वो एक बार पूरी हो जाए, फिर पूरी प्रक्रिया का वो एनालिसिस करेंगे और वो जनता के लिए एक प्रेस रिलीज जारी करेंगे कि जो जो खामियां आई हैं उन्हें वो कैसे एड्रेस कर रहे हैं और किन किन खामियों पे उन्होंने काम किया है और क्या उसका रिजल्ट मिला है। हमने जो भी हमारे मन में सवाल थे या जो भी हम शिक्षकों से मिल रहे थे या स्टूडेंट से मिल रहे थे, उन तमाम सवालों को उनसे पूछने की कोशिश करी है। उनका यही कहना है कि हमारा मेल बच्चों के पास है, शिक्षकों के पास है, हमें मेल करिए। हमारे पास हमारी टीम है जो सारे मेल्स को सुपरवाइज़ कर रही है, उस पर काम कर रही है और वो जो भी परेशानियां सामने आ रही हैं उन्हें रिजॉल्व करने की हर मुमकिन कोशिश कर रही है। हमने उनसे ये भी पूछा कि छात्र डरे हुए हैं कि अगर एसएससी सिलेक्शन ग्रेड एग्ज़ाम के दौरान इतनी परेशानियां आ रही हैं तो आगामी सीजीएल एग्ज़ाम जो होना है उसमें क्या होगा। तो उन्होंने इंश्योर कराया है कि हम सीजीएल के लिए हमारी पूरी तैयारी है, हम एडिक्विटी के कंटिन्यूअस कांटेक्ट में हैं, हम दोनों मिलकर तकनीकी जो भी परेशानियां आ रही हैं उन्हें रिजॉल्व कर रहे हैं और हम आश्वस्त करते हैं कि सीजीएल के दौरान स्टूडेंट्स को कोई भी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। उनका ये कहना है कि हमें जानकारी है कुछ दिक्कतें हुई हैं, लेकिन हम उन्हें धीरे धीरे रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। जो बड़ी दूरियां